भारत ने बनाया 3 महीनों तक हवा में तैनात रहने वाला खतरनाक ड्रोन। चीन के लिए आने वाला है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी युद्धपोत। चीन में खलबली। दोस्तों, कई सौ साल तक गुलाम रहने वाला भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के विकसित देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। जो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश अभी तक मान रहे थे कि भारत को अपने हथियारों पर निर्भर होने के लिए अभी कई दशक लगने वाले हैं, लेकिन अब भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का जो पर्दाफाश किया है उसको सुनकर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के होश उड़ गए हैं। अभी तक दुनिया में ऐसे ड्रोन बनाए जाते थे जो महज 2 से 3 घंटों तक हवा में तैनात रह सकते थे, क्योंकि उनकी फ्यूल यूनिट में इतने ही फ्यूल भरे जा सकते थे। लेकिन अब जिस ड्रोन के निर्माण पर भारत ने काम शुरू किया है, यह ड्रोन 3 महीनों से ज्यादा तक हवा में तैनात रह सकता है। भारत की ओर से इस खबर ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है। वहीं अभी भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने ड्रोन को जीपीएस से कनेक्ट करने के लिए अमेरिकी जीपीएस का सहारा लेते हैं। कुछ साल पहले तक भारत भी अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर था, लेकिन अब भारत खुद ही ड्रोन बना रहा है और उन ड्रोन को सटीक जगह की पहचान करने के लिए खुद के जीपीएस का निर्माण कर लिया है। आपको बता दें कि भारत 1993 से ही अमेरिका के जीपीएस पर डिपेंड था। 1999 कारगिल वॉर के दौरान अमेरिका ने अपने जीपीएस के इस्तेमाल से भारत को रोक दिया था। कारगिल वॉर के वक्त घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन बताने से अमेरिका ने मना कर दिया था। तब हमारी सेना को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद इसरो ने तय किया था कि वह अपना रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम बनाएगा। भारत अब इस रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम का निर्माण कर लिया है और इस कामयाबी के साथ ही अमेरिका और रूस के बाद भारत अब तीसरा देश बन गया है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। दरअसल जीपीएस का काम होता है सटीक लोकेशन का पता लगाना। जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो अमेरिका के 31 उपग्रहों से सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाता है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का मानना था कि भारत के वैज्ञानिक मिसाइलों को बनाने में तो माहिर है, लेकिन अभी उनको ड्रोन बनाने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन अब जो खबरें आई हैं जिसे सुनकर ब्रिटेन और अमेरिका जिस पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, अब उनका यह शक दूर होने वाला है। अब भारत में एक ऐसा ड्रोन बनाया जा रहा है जो आसमान में उड़ेगा और कई महीनों तक तैनात रह सकता है। इस ड्रोन में ना तो फ्यूल भरने की जरूरत होगी, ना ही टेक ऑफ के वक्त किसी इलेक्ट्रिक की जरूरत होगी। दरअसल भारत में जिस ड्रोन का निर्माण किया गया है, यह ड्रोन सौर ऊर्जा से चलने वाला है, यानी कि इसके विंग स्पैन में सोलर सिस्टम सेट होगा जो आसमान में रहते हुए ड्रोन को एनर्जी की सप्लाई करता रहेगा। अभी तक भारत में जो ड्रोन थे उनको फ्यूल की जरूरत थी। एक निश्चित समय के बाद उनके फ्यूल खत्म होने के बाद उनको जमीन पर लैंड कराया जाता था, लेकिन वही अब यह जो ड्रोन है इसके अंदर किसी भी फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। अगर यह सफलतापूर्वक काम करने लगता है तो इनकी तैनाती कई महीनों तक चीन से लगी सीमाओं के इर्द गिर्द तैनात की जाएगी। रात दिन इनकी सहायता से सीमा की निगरानी भी की जा सकेगी। साल 2016 में आईआईटी कानपुर में पहली बार सोलर ड्रोन की पहली फ्लाइट कंडक्ट की गई थी। उस वक्त बताया गया था कि इसमें जो सोलर सिस्टम का उपयोग किया गया है, इसकी सहायता से यह 3 महीनों तक लगातार आसमान में उड़ सकता है। और साथ ही यह भी कहा गया था कि ऐसी तकनीक पर काम किया जा रहा है जिसकी सहायता से इसे 3 महीनों से ज्यादा भी तैनात किया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत की 2 कंपनियों ने सोलर को बनाने के लिए एमओयू साइन कर लिया है। इसमें एक कंपनी बीएल है और यही कंपनी इसरो की सैटेलाइट में लगने वाले सोलर पैनल का निर्माण करती है। और अब बीएल और एनएचपीसी मिलकर सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर काम करने वाले हैं। बीएल को सोलर की मैन्युफैक्चरिंग की महारत हासिल है, वहीं एनएचपीसी को इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की। तो लिहाजा ये दोनों कंपनियां मिलकर विदेशी कंपनियों के शौर्य को खत्म करने वाली है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, जिस खबर को सुनकर चीन में खलबली मची हुई है। खतरनाक फाइटर जेट से लेस भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनकर तैयार हो गया है। इस स्वदेशी युद्ध की खबर से चीन में हलचलें पैदा होने लगी। यह कोई साधारण युद्धपोत नहीं, इसे बनाने में 10 साल से ज्यादा का समय
और 30,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसे खर्च हुए हैं। यह भारत का समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस होगा। आपको बता दें कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसे आधिकारिक रूप से नौसेना को सौंप देंगे। भारत अब इन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसके आते ही भारतीय सेना की ताकत दोगुनी हो जाए। कोई भी दुश्मन भारत पर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर पाएगा। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी युद्धपोत को बनाने की योजना 1999 में ही बनाई गई थी और आखिरकार 22 साल बाद इस योजना को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया है। 2021 में 40,000 टन वजन का आईएसी विक्रांत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत नाम का युद्धपोत पहले भी भारत के पास था और इसी युद्धपोत के जरिए 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और भारतीय नौसेना का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। भारतीय नौसेना ने 1997 में आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया और नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की योजना शुरू कर दी गई। आप चौंक जाएंगे यह जानकर कि आईएसी P-71 विक्रांत की लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का वह सुरक्षा कवच है जो समुद्र में होने वाले युद्ध को पल भर में दुश्मन को ठिकाने लगा सकता है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 1 या 2 फ्लोर का नहीं है बल्कि पूरे 15 फ्लोर का है। इस पर 1700 नौसैनिक आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इसमें प्रयोग होने वाले प्रत्येक सामग्री धातु भारत के ही हैं। इसके प्रत्येक कलपुर्जे भारत द्वारा बनाए गए हैं। आईएनएस विक्रांत को समुद्र पर तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जा सकता है। इस युद्धपोत पर लड़ाकू विमान और फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर के ताकत के बारे में तो हर कोई जानता है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत पर MiG-21 लड़ाकू विमान को तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पर चेतक कोमो हेलीकॉप्टर समेत शी किंग भी तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही साथ रोमियो हेलीकॉप्टर की तैनाती भी इसमें शामिल होगी। आपको बता दें कि आईएसी विक्रांत का रनवे 200 मीटर लंबाई का है। आईएनएस विक्रांत के की जंप से ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। आईएनएस विक्रांत के कैप्टन सूरज पुरुषोत्तम ने बताया कि 2 से 3 किलोमीटर के रनवे को कम करके 200 मीटर का बनाना बेहद ही कठिन कार्य था, क्योंकि इसी रनवे पर लगभग 20 से 30 जहाज एक साथ ऑपरेट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, एक साथ लैंडिंग और टेक ऑफ का कार्य इसी रनवे पर होगा, जो कि बेहद ही जोखिम भरा काम है। युद्धपोत को एक साथ कई नेवी ऑफिसर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें विक्रांत के तापमान से लेकर बिजली उत्पादन का काम किया जाता है। आईएनएस विक्रांत को चलाने के लिए 4 गैस टरबाइन लगते हैं जो 90 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा ही आईएनएस विक्रांत को समुद्र में चलाया जाता है। बात अगर आईएनएस विक्रांत की हो रही हो तो इंडियन नेवी से रिटायर्ड हो चुके अदम्य क्षमता वाले आईएनएस विक्रांत को भुला नहीं जा सकता, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको बता दें कि 2021 में तैयार हुआ आईएसी विक्रांत का नाम आईएनएस विक्रांत इसलिए रखा गया है ताकि देश पहले आईएनएस विक्रांत को हमेशा याद रखे। वो आईएनएस विक्रांत जिससे पाकिस्तान आज भी याद करके खौफ खाता है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत को डुबोने के चक्कर में पाकिस्तान का बेहद ही ताकतवर पनडुब्बी गाजी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यानी कि पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को बर्बाद करने का पूरा श्रेय आईएनएस विक्रांत को ही जाता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।